जीने का अधिकार नहीं था, शिक्षा से वंचित रखा गया, पानी के का पीने का अधिकार नहीं था। मतलब बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने जो लड़ाई लड़ी है, जो तालाब की लड़ाई लड़ी और पानी पीने का अधिकार मिला, संविधान से पढ़ने का लिखने का अधिकार मिला, जो समानता थी। इस्लाम धर्म में क्या है, इस्लाम जब भारत के अंदर आया तो उन्होंने शोषित वंचित और गरीब को लोगों को दिल से लगाया। तरीके का माहौल बन गया है इस देश के अंदर। किसी भी दलित को पकड़ लिया जाता है, उसको मारा जाता है, उसके ऊपर गर्दन पे पैर रखा जाता है और उसको जो तड़पा के मारा जाता है, क्योंकि उनको पता है कि इनका कोई भी हिमायती नहीं है इस देश के अंदर। सर, सीजीआई और राष्ट्रपति ये सबसे बड़े सुपर पावर होते हैं, तो ये अपने पावर का प्रयोग क्यों नहीं करते? देखिए, पावर का प्रयोग क्या करेंगे ये, क्योंकि ये लोग ये बेचारे, इनको भी पता है, उन्होंने जो गवई साहब है उन्होंने उसको माफ़ कर दिया, क्योंकि उनको भी अपनी जान का खतरा है। आस्था पे चोट पहुंच रहा है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, देश में भुखमरी है, देश के अंदर जो है अजीब तरीके का माहौल है, देश की शिक्षा को इतना महंगा कर दिया है। गरीब आदमी हमारा ओबीसी SC ST के लोग पढ़ नहीं पाएंगे, तो देश को भटकाने के लिए जो वोट चोरी कर रहे हैं ये लोग, चुराकर जो सरकारें बन रही हैं, तो इसको जो राहुल गांधी जी ने कहा है ना, वोट चोर गद्दी छोड़, और उन्होंने जो खुलासे किए हैं, इससे लोगों का दिमाग हटाने के लिए ये आइला मोहम्मद के इन्हीं के कुछ लोग खड़े हो गए पोस्टर लेकर, और वो जो है मुसलमानों के जो बच्चे हैं, मासूम लोगों पर जो है इनकी FIR करा रहे हैं। ये इनकी साजिश है। मोहम्मद साहब तो हमारे दिल के अंदर हैं और भारत के जितने भी शोषितों को उन्होंने दिल से लगाया है। समाज में भय पैदा किया जा रहा, कैसे ये भय दूर होगा, जबकि कहा जा रहा है कि ये हिंदू राष्ट्र, मांग हो रही है कि ये देश हिंदू राष्ट्र हो जाए। बहुत से लोग तो कह रहे हैं कि ऑलरेडी अभी तो हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि हिंदू की संख्या ज़्यादा है। सर, आपका परिचय? सर, मेरा नाम हाजी अरकम है। सर, आप कैसे देख रहे हैं सर, बहुत से कथावाचक और बड़े बड़े बुद्धिजीवी ये सब कह रहे हैं कि ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, तो आप कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, बात तो वो सही कह रहे हैं, क्योंकि अभी ये CGI वाला केस है, गवई साहब वाला, धर्मशास्त्र के अनुसार जो अनपढ़ जो ब्राह्मण है वो पूजनीय है। जब अनपढ़ ब्राह्मण जब पूजनीय है, धर्मशास्त्र कह रहा है, मैं नहीं कह रहा इस बात को, मनुस्मृति कहती है कि अनपढ़ जो ब्राह्मण है वो पूजनीय है, और पढ़ा लिखा शूद्र दलित वो कितना भी पढ़ा वो पूजनीय नहीं है। और दलितों को पढ़ने लिखने से रोका गया। अब दलित बाबा साहब के संविधान के द्वारा दलित पढ़ लिख कर जब बड़े ओहदे पर पहुंच रहे हैं, तो धर्मशास्त्रों के अनुसार उनको चोट पहुंच रही है, तो उनको तो अभी खुली छूट सरकार दे रही है। सरकार तो खुली छूट दे रही है ना, उनको संरक्षण दे रही है उनको मारने के लिए। मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ, इस देश में चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, महंगाई हो, रोजगार हो, वो तो सबके लिए है। ये तो नहीं है कि मैं हिंदू हूँ तो मेरे लिए महंगाई नहीं है, मैं हिंदू हूँ तो मेरे पास रोजगार भरमार है। चाहे आप मुसलमान हैं तो आपके पास रोजगार नहीं है, तो सबके लिए महंगाई रोजगार ये है ना। तो सरकार ऐसा क्यों करे कि भाई हिंदू हिंदू एक हो जाओ और जात पात की विदाई कर दो? ऐसा क्यों करे? महंगाई पर, रोजगार पर क्यों नहीं चर्चा कर रही है? देखिए, शराब का नशा थोड़ी देर में उतर जाता है, चरस का नशा भी उतर जाता है, कोई भी नशा है वो घंटे 2-4 घंटे में, 3 दिन 2 दिन में उतर जाता है, लेकिन जो धर्म का नशा है ये कभी नहीं उतरता। अभी देश के अंदर जो इसमें भुखमरी फैल रही है, जो देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, जो देश के अंदर जो है GDP गिर रही है दिन पर दिन, वो हिंदू मुस्लिम को करके किसी तरीके से लोगों को समझाया जा रहा है भाई हम मुसलमानों को टाइट कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, देश के अंदर देखो, हिंदू राष्ट्र की तरफ तो देश चल चुका है, क्योंकि हमारे यहाँ हम लोग 85% लोग हैं इसके अंदर, SC ST OBC के लोग जो है वो 85% है जो मूल निवासी है इस देश के। और हमारे जो देश के अंदर और जो 15% लोग हैं, बल्कि 12% लोग हैं, 88% हमारी आबादी है, जो 12% जो लोग हैं वो इस देश के अंदर बाहर से आए हुए, यूरेशिया से आए हुए लोग हैं, जो देश के अंदर जो सत्ता पे काबिज हैं। तो ये जो है 85% लोग हमारे लोग। सर, आप किसको कह रहे हैं कि यूरेशिया से आए हैं? देखिए, ये ब्राह्मण हमारे देश के नागरिक नहीं है, लेकिन वो तो कहते हैं मुसलमान बाहर से आए हैं। देखिए, मुसलमान तो देश का नागरिक है, क्योंकि ये जितना देश का मुसलमान है ये सब कन्वर्टेड मुसलमान है। देखो, जैसे हमारे यहाँ मुसलमानों के अंदर जो अंसारी हैं वो कपड़ा बुनने का काम करते हैं, और मुसलमान हिंदुओं के अंदर जो मूलवासी हमारे देश के जो कोली हैं वो भी कपड़ा बुनने का काम करते हैं। आप मानते हैं कि आप पहले हिंदू थे? नहीं जी, हम तो हिंदू कभी नहीं थे, हम देश के मूलवासी हैं। हमारा देश जो हिंदू राष्ट्र ना पहले था ना कभी था, और हिंदू धर्म हमारे देश में था ही नहीं।
लेकिन हम लोग मानव धर्म के मानने वाले हैं इस देश के अंदर, और यहाँ समता, न्याय और यहाँ प्रज्ञाशील पर आधारित भारत का जो देश था, हमारा देश, जहाँ सारे लोग प्यार मोहब्बत से रहा करते थे, इन मानववादियों ने इस देश के अंदर आकर हमारे सीधे साधे लोगों को गुमराह कर दिया, क्योंकि हमारे जल, जंगल, जमीन सारा हमारा था इस देश के अंदर। सर कह रहे हैं कि जब से यहाँ देश में आक्रांता आए तब ये जो है, जो ये कहते हैं भेदभाव, आपस में बेमनसब पैदा हो रही है, ये आक्रांता आके आपस में लड़ा दिए हैं। हम लोग वो दलित लोग हैं जिन्हें कुएं पर नहीं चढ़ने दिया जाता था, जिनको जो है जीने का अधिकार नहीं था, शिक्षा से वंचित रखा गया, पानी के का पीने का अधिकार नहीं था। वो तो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने जो लड़ाई लड़ी है, जो तालाब की लड़ाई लड़ी और पानी पीने का अधिकार मिला, संविधान से पढ़ने का लिखने का अधिकार मिला, जो समानता थी। इस्लाम धर्म में क्या है, इस्लाम जब भारत के अंदर आया तो इन्होंने शोषित, वंचित और गरीब को लोगों को दिल से लगाया, इन्होंने दलितों को सीने से लगाया। जो लोग, हम लोग अशुभ थे इस देश के अंदर, हमको देखना भी अशुभ था, क्यों हमारे लोग जो है बाद में निकला करते थे। ये तो पुरानी घटना आप चर्चा हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी हाल ताज में अब जो सबसे बड़े पद पे हैं CGI BR गवई, उन्होंने ऐसा क्या कह दिया, क्या जो कहते हैं कि ये जो पहले बौद्धिस्ट CGI हैं, क्या इनका कसूर यही है को CGI बौद्धिस्ट होने के नाते इन पर जूता फेंका गया? देखिए, इनका कसूर सिर्फ यही है कि ये इस देश के मूलवासी हैं और ये दलित समाज से आते हैं, तो इनको तो धर्मशास्त्रों के अनुसार इनको तो पढ़ने का अधिकार ही नहीं है। इनको पूजने कैसे माने हैं? CGI जो बने हैं ये पहली बार, ये दलित से समाज से आते हैं, तो इनको चोट लग रही है। जो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, जो मानवता का कत्ल करने वाले लोग हैं, जो देश के अंदर इंसानों का कत्ल करने वाले लोग हैं, जो देश की सरकार है ये इंसानियत को कत्ल कर रही है, इनके लोग हैं, ये संरक्षक दिया जा रहा है, जिससे देश के अंदर जो है अजीब तरीके का माहौल बन गया है। इस देश के अंदर किसी भी दलित को पकड़ लिया जाता है, उसको मारा जाता है, उसके ऊपर गर्दन पे पैर रखा जाता है और उसको जो तड़पा के मारा जाता है, क्योंकि उनको पता है कि इनका कोई भी हिमायती नहीं है इस देश के अंदर। सर, CGI और राष्ट्रपति ये सबसे बड़े सुपर पावर होते हैं, तो ये अपने पावर का प्रयोग क्यों नहीं करते? देखिए, पावर का प्रयोग क्या करेंगे ये, क्योंकि ये लोग, ये बेचारे, इनको भी पता है, उन्होंने जो गवई साहब उन्होंने उसको माफ़ कर दिया, क्योंकि उनको भी अपनी जान का खतरा है। गवई साहब को भी, वो भी तो इंसान है ना। अरे CGI हो तो क्या हुआ, इंसान है, तो उनको भी अपनी जान का खतरा है कि इनके खिलाफ को आज जूता मारा है, एक मनुवादी बोलता है कि इनके सीनों को चीर दिया जाएगा, तो अपनी जान का तो बचाना है, अपनी जान का खतरा है इनको। क्या आपको नहीं लगता कि इस देश में दो तरह का कानून है? एक तरफ जो है बाबा लोग कह रहे हैं कि हम संविधान को नहीं मानते, बाबा साहब को नहीं मानते, उन पर कार्रवाई नहीं होती। अभी एक मिर्जापुर के गायिका है सरोज सरगम, उन्होंने गाना गा दिया, उन पर जेल में डाल दिया। तो ऐसे क्यों दो तरह का कानून पुलिस काम कर रही है? आपको तो, आपको शायद पता नहीं है, धर्मशास्त्रों के अनुसार जाति के आधार पर जो सजा होती है तय होती है। अगर कोई नहीं, तो देश तो संविधान से चल रहा है ना, तो संविधान से काम होगा ना। ये देश संविधान से चल रहे हैं, संविधान को तो खत्म किया जा रहा है ना, ये संविधान को खत्म। आपको नहीं लगता संविधान से काम हो रहा है? नहीं जी, बिल्कुल संविधान से काम। सारे के सारे जितने भी न्यायालय हैं, सारे के सारे केंद्र में बैठी सरकार के प्रेशर में गलत निर्णय दे रहे हैं। और अब क्या है इसका रास्ता? इसका रास्ता है तमाम शोषित वंचितों को और समान सोच विचार के लोगों को, समान एक दिमाग के लोगों को, तमाम SC ST OBC के लोगों को ये समझना पड़ेगा कि इस देश के अंदर, इस देश को बचाने के लिए जहाँ हमारे पूर्वजों ने, हमारे असलाफ ने जो कुर्बानी दी थी, आज देश जो है पूरी तरीके से देश गुलामी के कगार पर चल रहा है। मनुवादी मानसिकता को, देश के संविधान को कमज़ोर खत्म करने की कोशिश की जा रही है। संविधान अगर ख़त्म हो गया तो इस देश के अंदर तमाम लोगों के हक और हुकूक कुचले जाएंगे। इस देश के अंदर तमाम इंसानों को कत्ल करने की साजिश हो रही है। हमारे बच्चों को गुलाम बनाने की साजिश हो रही है। देश की सारी जो कंपनियां थी, जो नवरत्न थे देश के, जो वेल थी, सेल थी, सारे देश की सारी कंपनियां, सारी माइंस और प्राकृतिक संसाधन सारे इन्होंने बेच दिए हैं। सर, मैं लास्ट में कहता है कि आई लव मोहब्बत, आई लव अम्बेडकर, आई लव बुद्धा कहने से भी आस्था पे चोट पहुंच रहा है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, देश में भुखमरी है,
देश के अंदर जो है अजीब तरीके का माहौल है। देश की शिक्षा को इतना महंगा कर दिया है, गरीब आदमी हमारा ओबीसी SC ST के लोग पढ़ नहीं पाएंगे। तो देश को भटकाने के लिए जो वोट चोरी कर रहे हैं, ये लोग चुराकर जो सरकारें बन रही हैं, तो इसको जो राहुल गांधी जी ने कहा है ना, वोट चोर गद्दी छोड़, और उन्होंने जो खुलासे किए हैं, इससे लोगों का दिमाग हटाने के लिए ये आइला मोहम्मद के इन्हीं के कुछ लोग खड़े हो गए पोस्टर लेकर, और वो जो है मुसलमानों के जो बच्चे हैं, मासूम लोगों पर जो है इनकी FIR करा रहे हैं। ये इनकी साजिश है। मोहम्मद साहब तो हमारे दिल के अंदर हैं, और भारत के जितने भी शोषितों को उन्होंने दिल से लगाया है। क्या जो दलित है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, सब मिल करके इस जो व्यवस्था है इसे लड़ेंगे, एक होंगे? देखिए, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग और तमाम वो समान विचारधारा के लोगों को सबको इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ना पड़ेगी। जब देश की आज़ादी में जब टुकड़ों टुकड़ों में लड़ाई हो रही थी, तो देश की आज़ादी को जब वो सब सारे लोग इकट्ठे हुए, SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग इकट्ठे हुए, तो देश आसानी से हमको आज़ादी मिली। अब इन मनोवादियों से आज़ाद होने के लिए तमाम देश के अंदर शोषित वंचितों को इकट्ठा होना पड़ेगा, और लड़ाई एक बार संविधान के अनुसार, संविधान के तहत हमको लड़नी पड़ेगी। ये लड़ाई लंबी है, वक्त लग सकता है। तमाम शोषित वंचित SC ST OBC के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे आकर, क्योंकि हमारी बीमारी एक है, चलो, तो उसका इलाज भी एक होगा। ठीक है, तो देख सकते हैं कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे। धन्यवाद। मैं मेवालाल, बहुजन समाज, दिल्ली। जय भीम, जय भारत, नमो।